बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास। ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट कर लिया था, और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 81/16 की पावर -3/4। ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इसके अंदर हमारे पास आएंगे। तो ये पेज नंबर 11 है। यहाँ पे हमें उसने बताया हुआ है 1.2 रेडिकल एक्सप्रेशन इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड a इज़ ए रियल नंबर, जो a है वो एक रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x such that x is equal to nth root of a is called nth root of a। यानी कि जो a है इसका ये n जो है ये nth रूट कहलाएगा, और इसको हम 1/n की पावर 1/n भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हेयर ये जो अंडर रूट है इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये हमने याद रखना है। रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, ये जो रेडिकल साइन है इसके अंदर जो a है, ये वाला a इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो ये जो अंदर a है इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड। तो ये 3√5 5√7 आर दी एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। अब इसको हम इसके जो लॉज हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका nth रूट हो तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उनके ऊपर nth रूट आ जाता है। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहे हों तो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर nth रूट हो और अंदर a की पावर m हो तो हम इसको nth रूट की पावर को m बना लेते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे nth रूट हो और सारे की पावर भी n हो तो n से कैंसिल होके a की पावर 1 रह जाती है। इसी तरह जो इंडेक्सेस है इसमें हम देख रहे हैं कि ये बेस सेम है a, तो बेस एक दफ़ा आ जाएगी और पावरें जो हैं ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह ये a की पावर m सारे की पावर क्या है, होल की पावर n है, तो ये आपस में पावरें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे a भी आपस में मल्टीप्लाई है और इन दोनों की पावर n है, तो ये जो पावर n है ये अलग अलग आ जाएगी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे a ओवर b की पावर n है तो यहाँ पे a की पावर n ओवर b की पावर n आ जाएगा। और इसी तरह a की पावर m ओवर a की पावर n जो है, यहाँ पे देखें बेस सेम है, तो जो नीचे a की पावर n है जब ये ऊपर जाएगी तो ये -n हो जाएगी और ये -n जो है ये m में से माइनस हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो रकम जो है वो 1 के इक्वल आ जाती है। मिसाल के तौर पर 5 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे 81 और 16 इन दोनों को हमने यहाँ पे 81 देखना ये किस पे डिवाइड होगा।
81 डिवाइड 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे देख लेते हैं। तो ये 3 पे डिवाइड हुआ तो 327 आ गया। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 आ गया। अब 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अच्छा, अब हमारे पास है 16, तो 16 को भी देख लेते हैं। ये 2 पे होगा, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब हमने 81 की जगह पे 3 की पावर 1 2 3 4, 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 2 3 4 लिखना है, और 16 की जगह पे 2 की पावर 1 2 3 4 लिखना है। तो ये आ जाएगा 81, इसकी जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 4, इस सारे की पावर ओवर 16 की जगह पे 2 की पावर 4 और सारे की पावर आ जाएगी -3/4। अब हमें पता है कि जब किसी भी रकम, मिसाल के तौर पर 5 है, इसकी पावर -2 है, तो जब हम इसकी पावर प्लस करेंगे तो ये जो जिसकी पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/5 की पावर 2। इसी तरह अगर 2 रकमें हैं तो उनकी पावर माइनस में है, तो वो रकमें जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 और सारे की पावर आ जाएगी इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो यह हम लिख देंगे 3/4। 3/4। अब इस पावर को ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, इस सारे का ओवर क्या आएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऊपर है और ये नीचे, तो ये आपस में कट जाएगा। इसी तरह ये और ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 आ गया ओवर। इसी तरह 3 को 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 27। तो हमारा आंसर आ गया 8/27।
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसके आगे वाली जो रकम होगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, इसकी पावर माइनस है, तो जब हम इसको प्लस में करेंगे तो ये नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये -2 था तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरह ये जो डिवाइड है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे आगे वाली जो रकम है वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 9/4 की पावर 3 और साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पे 4 है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 ओवर 3 सारे की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 3 दा 9, तो 3 की पावर 2 ओवर 4 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 2 2 दा 4 और सारे की पावर आ जाएगी 3। इसी तरह यह मल्टीप्लाई 16 और 27 इसको हमने यहाँ पे देखना कि इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 16 2 8 दा 16 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा, इसी तरह आ गया 27 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अच्छा जी, अब हम पावरें अलग-अलग कर लेते हैं। यहाँ पे पावरें अलग-अलग कर लेते हैं। ये 2 की पावर 2 2 दा 4 आ जाएगी ओवर ये जो पावर 2 है ये 3 के ऊपर भी है तो यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 3 जो है इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2 3 दा 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3, ये हमने वैसे लिख लिया। अब आएगा ये सेम ही लिख लेते हैं। अब हमने इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 वाली जो रकमें हैं उनको एक जगह पे कर लेना है और 3 वाली रकमों को एक जगह पे कर लेना है। 2 हम ऊपर रहने देते हैं तो आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और ये जो है ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर
नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, -6 आ जाएगी। और नीचे अब ये देखें, ये 3 की पावर 2 आगे है, नीचे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये 3 ऊपर है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो -6 आ जाएगा। अब हम एक ही जगह पे इसकी जो हैं पावरें उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2 की पावर 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी, +4 मल्टीप्लाई या पावर ऐड होंगी, लेकिन क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो यहाँ पे आएगा -6 ओवर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2 + 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो साथ आ जाएगा 6। अब देखें यहाँ पे इससे आगे वाला जो स्टेप है वो इस तरह है कि 2 की पावर ये 4 और 4 8, 8 में से 6 के तो 2 आ जाएगा ओवर 3 और 2 5 और 6 में से ये 6 में से 5 माइनस किए तो ये आ जाएगा 3 की पावर -6, 3 की पावर -1 आएगा। 6 में से 5 माइनस किए तो -1 आएगा, -1 आएगा। अब ये जो पावर माइनस में है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 हो जाता है 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 आ गया। अब 4 3 12, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। तो सबसे पहले तो इसका पॉइंट जो है ये हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल 0.027 ओवर, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, नीचे आगे जितने भी नंबर हैं उतने ही ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 नंबर हैं तो 3 ज़ीरो आ गए और इसकी पावर बन जाएगी -1/3। अब ये पॉइंट जो है ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 27, ऊपर क्या आएगा 27 और नीचे आ जाएगा 1000 और सारे की पावर क्या आ जाएगी, -1/3। अब जब पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करना होता है तो अगर हमारे पास a/b हो और उसकी पावर हो -n, तो अगर प्लस में करनी है तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो पावर जो है वो +n आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पावर माइनस में है, जब माइनस में होगी तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000/27 की पावर 1/3। अब यहाँ पे 1000 है और 27 है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 1000 इसके फैक्टर बनाते हैं तो इसको 2 पे करते हैं, 2 5 10 और 0 0, इसको फिर 2 से करते हैं 500 / 2, तो ये आ जाएगा 250, इसको फिर 2 से करते हैं
तो ये आ जाएगा 125। अब ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 2 द 10, 5 5 द 25। आगे आ जाएगा फिर 5 पे और फिर 5 पे। इसको हम 1000 को 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल तरीका है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब हम 1000 को इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह 27 को हम फैक्टर बनाएंगे। 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। अब हम इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो 1000 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 ओवर 27 की जगह पे क्या आएगा, 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर आ जाएगी 1/3। अब ये क्योंकि ये 1/3 जो है ये अंदर हर एक की पावर है, तो ये हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, दरम्यान में आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल और ये भी 3 3 से कैंसिल आ गया। यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 5, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/3। तो ये 2 5 द 10/3। अगर इसको मज़ीद हल करना है तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 द 9, तो ये 1 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1/3। तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास 4 पार्ट है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू है 7 और अंदर है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जो वैल्यू होती है ये अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो ये होती है 1/2। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रूट खाली हो किसी रकम के ऊपर और यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो, इसकी वैल्यू होती है 1/3, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर होगी 1/7। तो ये हमने जहन में रखना है। अब देखें, ये जितनी भी रकमें हैं इनको हम वैसे ही लिख लेंगे। पहले हम इसको या फिर इस तरह कर लेते हैं, ऊपर भी y है और नीचे भी y है, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। तो पहले स्टेप में हम इनको भी लिख लेते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई
y की पावर 21, क्योंकि ऊपर बड़ी रकम है, बड़ी पावर है, इसलिए हम नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई y की पावर -14 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई z की पावर -7। अब इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, 1/7। जैसे ये लिखा था तो इसकी पावर क्या थी, 1/7। इसी तरह इस सारे की पावर जो है ये 1/7 आ गई। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x हमारे पास एक ही है तो ये वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 14 आएगा मल्टीप्लाई y, बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस है और आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा 21 - 14। ठीक है, मल्टीप्लाई z की पावर 35 प्लस माइनस माइनस 7, सारे की पावर आ जाएगी 1/7। तो ये मज़ीद हल होगा आगे, x की पावर 14, ये आ जाएगा 21 - 14, तो ये आ जाएगा y की पावर 7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 - 7, 35 - 7 28, और ये सारी की पावर आ जाएगी 1/7। अब क्योंकि 1/7 जो है ये इन तीनों की पावर है, तो ये अलग अलग इन तीनों की पावर बन जाएगा और दरमियान में मल्टीप्लाई ही रहेगा। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, x की पावर 2 आगे आ जाएगा, ये 7 से कट हो जाएगा तो आ जाएगा y की पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 दा 7, 7 4 दा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 4। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका 5 पार्ट है, 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। इस सारे क्वेश्चन में 5 और 25 जो है ये दो ही जो नंबर हैं ये रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम 5 को अगर ब्रेक करें तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगा। जैसे कि 25 है, 5 5 दा 5 25 और 5 1 दा, तो ये 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो अब हम 25 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर 2, जहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2 होल पावर n+1 माइनस, यहाँ पे 25 है तो इस 25 को भी हम क्या लिख लेते हैं, 5 की पावर 2, और साथ लिख लेते हैं 5 की पावर
2n+2n, साथ 2n लिख लेते हैं, ओवर यहाँ पे 5, तो 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर n+1। यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 आएगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर में आ जाएगा 2n+2। ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2n+2 माइनस ये जो 5 की पावर 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 ओवर जी। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 है, इसको फिलहाल हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 2n+2 आएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे 3 पे 5 की पावर 2n+2 बन रहा है, तो यहाँ पे भी अगर हम 5 की पावर 2n+2 लिख दें, बना लें, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 डॉट, यहाँ से एक कम कर लेते हैं, 5 की पावर 2n+2+1, 3 को ब्रेक कर लिया, 2+1 कर लिया, माइनस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की पावर 2n+2 इज इक्वल टू, बाकी सारा सेम आएगा। बस यहाँ पे चेंज होगी। अब ये जो 5 की पावर 2n+2 है इसको हम लहदा लिखेंगे, और 5 की पावर 1 जो है इसको लहदा लिख लेते हैं। ये 5 की पावर 1 हमने लहदा लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2 हमने लहदा लिख लिया और ये लहदा लिख लिया, दरमियान में माइनस 5 की पावर 2n+2। अब ज़रा देखें तो 5 की पावर 2n+2 ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन 5 की पावर 2n+2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 5 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 ओवर यहाँ पे 5 का 25 आ जाएगा, और ये कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो 5 की पावर 2n+2, 5 का 25 माइनस 1, तो ये इक्वल आ जाएगा, ये आपस में काट हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 माइनस किए तो 4 आ गया, ओवर 25 में से 1 माइनस किए तो 24 आ गया। अब इसको मज़ीद हल कर लेते हैं,
तो 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, तो 1/6 ये इसका आंसर है। ऊपर 4 है, नीचे 24 है। 4 1 दा 4 और 4 6 दा 24, 1/6 इसका आंसर है। आगे 6 पार्ट है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पे हम ब्रेक किसको करेंगे, 16 को, 20 को और 8 को। तो इन तीनों को हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले करते हैं ब्रेक 16 को। तो ये क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ठीक हो गया। आगे है 20। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 20 इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 8, तो 8 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। अब ये जो हमने निकाली हैं, इसकी जगह पे, इन नंबर की जगह पे हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे। सबसे पहले 16 है, तो 16 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4। इस सारे की पावर आएगी x प्लस 1। अब दरम्यान में प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं। आगे 20 है, 20 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और साथ है 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, x प्लस 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 जो है पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा बाहर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। दरम्यान में प्लस आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5। अंदर अगर 2 होगा तो वो ये पावर जो है अंदर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और सारे की पावर 2x। ठीक है। 4 की जगह पे हमने लिख लिया 2 की पावर 2, 2 टू द 4। और ये जो 2x है, ये हमने ऊपर इसकी होल पावर बना दी है। आगे आ गया नीचे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई
2 की पावर, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 3 टू द 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब मज़ीद आगे हल करते हैं, इसको सेम वैसे ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 की पावर 2 टू द 4 x ओवर, अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4x है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावरें ऐड हो जाएंगी। 5 वैसे सेम का सेम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर, यहाँ पे देखें तो ये x है और ये x है, ये 1x है, ये 3x है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4x, 6 में से 3 माइनस किए तो प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो छोटी से छोटी रकम है वो है 2 की पावर 4x प्लस 2। यहाँ पे भी हम बना लेते हैं ये पावर, और यहाँ पे भी यही पावर बना लेते हैं 4x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 4x प्लस 2, अब 2 जो बचा वो साथ हमने ऐड कर लिया, यानी कि 2 प्लस 2 4 आ गया ना, तो 4 की जगह पे हमने 2 प्लस 2 लिख दिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2, इसको हमने सेम ही रहने दिया। अब यहाँ पे फिर हम क्या बनाएंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, 3 को ब्रेक किया, उसको हमने 2 प्लस 1 बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 4x प्लस 2 ये हम अलग लिख लेते हैं, और 2 की पावर 2 जो है ये हम अलग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 2 लहदा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि ये 2 की पावर 1 बची है। आगे देखते हैं तो हमने अब नज़र आ रहा है कि 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर 4x प्लस 2 ये ऊपर से कॉमन है, और नीचे ये पहले ही है, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 ओवर, ये वैसे ही लिख देंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 और साथ आ जाएगा 2। अब देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x 2 प्लस 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 प्लस 5 9 ओवर 2।
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट 7 है। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब दो रकमें हों दरमियान में साइन जो है ये डिवाइड का हो, तो जब हम इस साइन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो आगे वाली जो रकम है वो उल्ट जाती है, वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे ऊपर है तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 की पावर -3/2 जो है ये नीचे आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यही स्टेप कर लेते हैं। 64 की पावर -2/3। अब ये मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये जो रकम है ये नीचे आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 1/9 की पावर -3/2। अब ये 64 है और ये 9 है, तो ये हम लिख लेते हैं 64 की पावर -2/3 ओवर 9 की पावर -3/2। अब हमने पहले भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर m -m हो और नीचे a की पावर -n हो तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ऊपर वाली नीचे आ जाती है, a की पावर -m है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगी +m, और नीचे वाली a की पावर -n है तो ऊपर जाके ये a की पावर +n आ जाएगी। तो साइन जो है ये चेंज हो जाएगा और जगह इनकी भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है। ऊपर वाली जो रकम है ये नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी ओवर 64 की पावर 2/3, और ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 9 की पावर 3/2। इसके बाद हम 3 को ब्रेक करेंगे तो ये 9 को ब्रेक करेंगे, 9 को, तो ये आ जाएगा 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो 9 हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2। अब 64 को ब्रेक करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 32। इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर 2 पे, तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 के बराबर। अब हम 64 की जगह पे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 9 है तो 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और सारे की पावर आ जाएगी 3/2 ओवर 64 है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 6
सारे की पावर 2/3। अब यहाँ पे पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये 2 से कैंसल, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 2 टू द 4। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 27 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका 8 पार्ट है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे 3 और 9 दो नंबर हैं। तो 3 को अगर हम देखें 9 को, तो 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 3 दा 9। तो 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे ये सेम आएगा, ये 2 जो है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2, यानी कि 2n प्लस 2 1 दा 2 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्योंकि 9 है तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगा, और यहाँ पे अगर 3 की पावर 2 आएगा तो फिर यहाँ पे भी 3 की पावर 2 आएगा, और ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 की पावर 2n माइनस 2 1 दा 2। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा जी। आगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2। अब ये जो नीचे हैं ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनकी पावरें भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ये आगे आ जाएगा 2n प्लस n 3n प्लस 2 ओवर 2n प्लस n 3n माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। अब ऊपर नीचे रकमें हैं तो हम नीचे वाली रकम को ऊपर लेके आएंगे। तो हमारे पास आएगा
3 की पावर 3n+2। अब ये जो 3 की पावर हैं इन दोनों की साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे ऊपर जाके। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर ये +3n है, यहाँ पे -3n आ जाएगा और जो माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब दोनों क्योंकि बेस इनकी सेम है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो पावरें ऐड हो जाएंगी। बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 3n+2 माइनस 3n+3। तो ये 3n से कैंसिल हो गया। तो इसके बाद 3 की पावर 3+2 5, तो ये 3 की पावर 5 जो है ये यहाँ पे हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 3 1 2 3 4 5 243। ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 243 इज इक्वल टू 243। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 9 है 5 की पावर n+3 -6 डॉट 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें इसमें ज़्यादा जो है ये 5 की पावर n वाली जो रकमें हैं वो आ रही हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ऊपर और नीचे से 5 की पावर n जो है ये कॉमन निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको 5 को ब्रेक करते हैं। यहाँ से हम 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इसको अलहदा कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे 6 है मल्टीप्लाई 5 की पावर n है इसको अलहदा कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 की पावर n है और +1 है। 5 की पावर n हमने अलहदा कर ली और 5 की पावर 1 हमने अलहदा कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वैसे ही रहने देंगे। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब हमारे पास ऊपर 5 की पावर n जो है ये कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर n हम कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई 5 ओवर यहाँ पे भी 5 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 की पावर n आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 9 -4। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास आएगा 5 की पावर 3 125 माइनस 30
ओवर 5। 9 में से 4 माइनस किया तो 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 30। 125 माइनस 30। 125 माइनस 30 95। 95 ओवर 5। तो 95 ओवर 5 हमारे पास आ जाएगा 19 इक्वल 19। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है ये मुकम्मल कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।